नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त कुलदीप चौधरी और पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी पर्व के मद्देनजर विधि व्यवस्था संधारण को लेकर पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में अपर उपायुक्त, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। जिले के तीनों अनुमंडल चाईबासा, जगन्नाथपुर और चक्रधरपुर में सौहार्दपूर्ण माहौल में रामनवमी का पर्व संपन्न कराने और क्षेत्र में विधि व्यवस्था संधारण हेतु अब तक की गई तैयारियों की बिंदुवार जानकारी प्राप्त की गई। पर्व के मद्देनजर वरीय पदाधिकारियों के द्वारा आमजनों को किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की गई। साथ ही कहा गया कि अगर क्षेत्र में ऐसी कुछ भी संदिग्ध घटना घटित होती है तो बेहतर विधि व्यवस्था संधारण के विरुद्ध हो तो तत्काल इसकी सूचना स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी को दे। प्रशासन अविलंब कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु तत्पर है। उपायुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों से रामनवमी पर्व हेतु अनुमंडल एवं थाना स्तर पर आयोजित शांति समिति की बैठक की कार्रवाई से संबंधित अलग अलग बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी प्राप्त की। निर्देश दिया गया कि क्षेत्र के सभी संवेदनशील चौक चौराहा और प्रस्तावित जुलूस मार्ग का नियमित तौर पर भौतिक निरीक्षण करते रहें। जुलूस मार्ग में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था के अलावा मार्ग में आने वाले सभी मकान के छतों एवं गलियों का ड्रोन के माध्यम से कड़ी निगरानी रखें। जुलूस के दौरान किसी भी तरह की आपत्तिजनक या अश्लील गाने ना बजे, इसकी पूर्व सूचना डीजे संचालकों एवं आयोजकों को अग्रसारित कर दे। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एवं अलग अलग क्षेत्र स्तर पर संचालित व्हाट्सएप ग्रुप में प्रसारित हो रहे सूचनाओं का भी नियमित अनुश्रवण करें। यदि कोई भी व्यक्ति आपत्तिजनक या भ्रामक सूचनाओं को प्रसारित करता है तो तत्काल उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। सभी अखाड़ा या आयोजन समिति के पदाधिकारियों एवं वॉलंटियर का नंबर प्राप्त कर उन्हें संरक्षित रखें। चक्रधरपुर विधायक सुखराम उरांव के आवास में भगवान शनिदेव की प्रतिमा स्थापित की गई है, जहां 2 दिनों से पूजा अर्चना की जा रही है। विधायक सुखराम उरांव अपनी पत्नी नवमी उरांव और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ पूजा में शामिल हुए। पंडितों द्वारा विधिवत मंत्रोच्चार के साथ शनिदेव की पूजा की गई। 2 दिनों तक चलने वाली पूजा में 2 पंडितों द्वारा मंत्र पाठ किया जा रहा है। भगवान शनिदेव के दर्शन के लिए बनमालीपुर और आसपास के क्षेत्र के लोगों की भीड़ उमड़ रही है। शुक्रवार को पूजा संपन्न होने के बाद लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। विधायक ने कहा कि क्षेत्र के लोगों की सुख समृद्धि के लिए वह पिछले कई वर्षों से शनिदेव की पूजा करते आ रहे हैं। वे कर्म फल दाता हैं। उनकी पूजा से मन को शांति मिलती है। हिंदू नववर्ष के दौरान चाईबासा शहर के शहीद पार्क स्थित शहीद बेदी, बस स्टैंड स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा सहित अन्य स्थानों पर भगवा पताका लगाए जाने को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था। इस विवाद के समाधान को लेकर चाईबासा के अनुमंडल पदाधिकारी संदीप अनुराग टोपनो के कार्यालय सभागार में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बाहमन टूटी की मौजूदगी में महावीर मंडल, हिंदू नववर्ष आयोजन करने वाली समितियां और हो समाज महासभा के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। बैठक के दौरान इस बात पर आपत्ति जताई गई थी कि सही स्थलों पर किसी भी तरह का झंडा या पताका लगाना अनुचित है। आगे से इस बात का ध्यान रखा जाए। महावीर मंडल और अन्य संगठनों ने भी इस बात का ध्यान रखने का आश्वासन दिया। हालांकि हिंदू नववर्ष का झंडा और पताका लगाए जाने के बाद ही कुछ आदिवासी संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई थी और तब प्रशासन द्वारा आंशिक रूप से झंडा और पताका को हटवा दिया गया था। आज की बैठक में आम सहमति बनी कि आगे से किसी की धार्मिक भावना को ठोस पहुंचाने जैसा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। बैठक के बाद जानकारी देते हुए अनुमंडल पदाधिकारी संदीप अनुराग टोपनो ने बताया कि दोनों पक्षों से बातचीत के बाद आम सहमति बनी है कि भविष्य में इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया जाएगा जिससे कोई विवाद और विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। एक छोटी सी बात को लेके 2 पक्षों में जो है थोड़ा सा विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, अंडर करेंट था। तो इसकी जानकारी मिलने पे दोनों पक्षों को बुलाया गया और इस पर विस्तृत चर्चा की गई। दोनों पक्षों से विचार लिए गए और दोनों को
एक मत पे लाने का प्रयास किया गया और लगभग हम लोग सफल भी हो गए हैं। दोनों पक्षों ने स्वीकार किया है कि आगे से भविष्य में किसी भी प्रकार की इस तरह की कोई भी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी जिससे रामनवमी जैसे त्यौहार को कोई विधि व्यवस्था की कोई समस्या हो। किस मामले को लेकर हुआ था सर? शहीद पार्क में जो है वो हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में कुछ पताके लगाए गए थे, जिसे हालांकि बाद में प्रशासन ने आंशिक रूप से जो है उसे हटा भी दिया था सभी के सहयोग से। और इस पर आज एक विस्तृत चर्चा हुई और इस मामले का पटाक्षेप कर दिया गया है। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा करना। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा करना। दाम सही कपड़ा टिकाऊ रहेगा, मजबूत अच्छा हर कोई कहेगा। बस आना यहाँ आना एक बार जरूर। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। लाल ब्लू हरा सादा हर रंग का है वादा, लाल ब्लू हरा सादा हर। खेल की सामग्री खरीदने के लिए अब चाईबासा से कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और खेल से जुड़ा हर सामान खरीद कर ले जाइए। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, तीरंदाजी, कैरम बोर्ड सहित अन्य खेलों का हर सामान अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में उपलब्ध है। जेएमपी चौक पर ही अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन का एक और प्रतिष्ठान खुल गया है। जेएमपी चौक पर दोनों प्रतिष्ठानों और एफएस टावर सदर बाजार तीनों ही प्रतिष्ठानों में खेल से जुड़ा हर सामान आपको किफायती कीमत पर मिलेगा। तो यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत क्या है, सीधे चले आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और मनपसंद सामान उचित कीमत पर खरीद कर ले जाइए। रामनवमी पर्व का सौहार्दपूर्ण माहौल में आयोजन के लिए शुक्रवार को पश्चिमी सिंहभूम जिले के तीनों अनुमंडल सदर चाईबासा, जगन्नाथपुर और पोड़ाहाट चक्रधरपुर के अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सहित प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी के द्वारा क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी गई है। उपायुक्त कुलदीप चौधरी के निर्देश पर पदाधिकारियों द्वारा समन्वय स्थापित कर अपने अपने कार्य क्षेत्र में रामनवमी के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम आदि से संबंधित स्थल और जुलूस मार्ग का भौतिक निरीक्षण किया गया और शांति व्यवस्था के साथ उचित विधि व्यवस्था संधारण के लिए लगातार फ्लैग मार्च भी सुनिश्चित किया जा रहा है। इस क्रम में ड्रोन कैमरे की मदद से जुलूस मार्ग में अवस्थित ऊंची इमारतों की छतों पर भी निगरानी रखी जा रही है। साथ ही स्थानीय आयोजन समिति के सदस्यों एवं सामाजिक कार्यकर्ता के साथ वार्तालाप कर उन्हें विधि व्यवस्था के निमित्त जारी निर्देशों के अनुपालन हेतु जानकारी देते हुए अपेक्षित सहयोग करने की अपील की जा रही है। महावीर मंडल चाईबासा ने रामनवमी जुलूस को लेकर तैयारी तेज कर दी है। शुक्रवार को सदर बाजार स्थित हरिबोल दुर्गा मंदिर में शस्त्र पूजन किया गया। महावीर मंडल के अध्यक्ष रंजीत यादव, महामंत्री दीपक गुप्ता, सुनील प्रसाद साहू सहित अन्य लोगों की मौजूदगी में शस्त्रों की पूजा की गई। महावीर मंडल की ओर से शहर के अखाड़ों को तलवार और अन्य सामान दिए जाने की परंपरा रही है। इस बार भी शहर के 45 में से 35 अखाड़ों को 5-5 तलवार और अन्य सामान का वितरण किया गया। अध्यक्ष रंजीत यादव ने कहा कि सनातन धर्म की परंपरा के मुताबिक जो कार्य पहले से हो रहा है, हम उसे आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। शस्त्र पूजा के बाद तलवार और अन्य सामान अखाड़ों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। आज हम लोग का महावीर झंडा जो शोभा यात्रा निकलता है, उसके पूर्व हम लोग वर्षों से मतलब शस्त्र पूजा करने का हम लोग का परंपरा रहा है। इसी परंपरा को हम महावीर मंडल का इस बार अध्यक्ष हमको बनाया गया। इसको लेकर जो परंपरा हमारा चलते आया पूर्वजों से, वो परंपरा को हम आगे बढ़ाने का काम किए हैं। और शोभा यात्रा को लेकर हम लोग इस तलवार को
हम अपने अपने अखाड़ों में सबको प्रदान करते हैं। सबको बढ़िया से इसको शस्त्र का खेलने का ज्ञान दिया जाता है और इस शस्त्र से ये प्रतीत होता है कि हमारे सनातन धर्म का तलवार अस्त्र शस्त्र जो हमारा का परंपरा रहा है, इसी परंपरा को हम लोग आगे बढ़ाने का काम किए हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। ईचा खरकई बांध परियोजना के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले वीर शहीद गंगाराम कालुंडिया के शहादत दिवस पर झामुमो जिला अध्यक्ष सोनाराम देवगम एवं जिला संयुक्त सचिव विश्वनाथ बाड़ा ने वीर शहीद गंगाराम कालुंडिया को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर सोनाराम देवगम ने कहा कि शहीद गंगाराम कालुंडिया आदिवासी समाज के दिलों में आज भी जीवित है। इनके जैसा योद्धा वर्तमान में मिल पाना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि शहीद गंगाराम कालुंडिया फौज से सेवानिवृत्त होने के बाद जब ईचा खरकई बांध निर्माण में 126 गांव को डूबते हुए देखे तो इसका विरोध किया और लोगों को एकजुट कर शस्त्र आंदोलन का प्रारंभ किया। तो बिहार सरकार के समय एक षड्यंत्र रचकर आज ही के दिन 4 अप्रैल 1982 को पुलिस के हाथों अपनी जान गंवानी पड़ी। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनारपट्टी सदर बाजार चाईबासा। रामनवमी पर्व को लेकर पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस की ओर से आज पुलिस लाइन मैदान में दंगारोधी मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया और चाईबासा शहर में फ्लैग मार्च किया गया। शुक्रवार की शाम को पुलिस लाइन मैदान में जवानों ने किसी भी उपद्रव की स्थिति से निपटने के लिए अभ्यास किया। भीड़ को नियंत्रित कैसे करना है, जरूरी पड़े तो वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले कब और कैसे छोड़ने हैं, घायलों को अस्पताल कैसे पहुंचाना है, इन सारी चीजों का अभ्यास किया गया। इसके बाद चाईबासा के एसडीओ संदीप अनुराग टोपनो, एसडीपीओ बहामन टूटी के नेतृत्व में पुलिस जवानों ने चाईबासा शहर की सड़कों पर फ्लैग मार्च किया। इसके जरिए लोगों से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व मनाने का संदेश दिया गया। लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।